स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 5 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म नेटवर्किंग, व्हाट यू मीन बाय नेटवर्क एंड व्हाट इज नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो वी नो दैट अबाउट द नेटवर्क इज मेनली collections of computers which are con- which are connected with each other and sharing data and information between each other। तो जब कोई दो कंप्यूटर्स आपस में अटैच होते हैं, दो या दो से अधिक कह सकते हैं हम, तो वो चीज़ और आपस में डेटा की शेयरिंग करें, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द डेटा शेयरिंग ऑफ बिटवीन ईच अदर। तो दिस इज द टर्म इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है, सबसे पहले देखो इंटरनेट का बारे में थोड़ा सा ही बताया, इंटरनेट का इन्वेंशन कैसे हुआ था, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। ये तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इंटरनेट का इन्वेंशन सबसे पहले 1962 में जेसीआर लिकलायर ने कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज़ का? इन्होंने डिफेंस प्रोजेक्ट एजेंसी डरपा पर एक की नेटवर्क को इस्टेब्लिशमेंट किया कि कैसे नेटवर्क हमारा रहेगा। क्योंकि देखो सबसे पहले जब नेटवर्क इंटरनेट की खोज हुई तो ये कहा गया कि नेटवर्क जो हमको बनाना है किस पर बनाए। तो इन्होंने कहा कि चलो हम सबसे पहले नेटवर्क, क्योंकि किसी भी देश की कंट्री की हमारी डिफेंस मेन होता है कि नहीं होता है? हेलो, सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो किसी भी कंट्री की जो डिफेंस होती है वो मेन पावर होती है कि जैसे हमारे देश पर किसी ने अटैक किया तो सबसे पहले डिफेंस ही होगा जो सबसे पहले लड़ने जाएगा, लड़ाई करेगा। तो उन्होंने कहा क्यों ना उसी पर हम सबसे पहले नेटवर्क बनाए। तो इसके लिए डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी डरपा की खोज हुई और डरपा पर नेटवर्क क्रिएट किया जाने लगा। क्लियर? ओके। और इसमें जब क्रिएट किया जाने लगा तभी 1962 से इस पर खोज चालू हो गई और इस पर नेटवर्क की खोज हो रही है। इसके बाद 1969 में एक साइंटिस्ट, जब ये सब काम चल रहा था, इसी बीच एक साइंटिस्ट हमारे पास और आए, लियोनार्ड किल्नॉन ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इन्होंने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर सभी को? मैंने जितना बताया यहाँ तक क्लियर? पहले ये बताइए। ओके। तो इन्होंने जो दिया, ये इन्होंने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने कहा कि डेटा जो भी होगा हमारा पैकेट के रूप में ट्रांसफर होगा नेटवर्क पर। पैकेट के रूप में ट्रांसफर होने का मतलब स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक कर लिया जाएगा और इसको धीमे धीमे ट्रांसफर किया जाएगा। जो ये स्मॉल ब्रेक करेंगे स्मॉल पैकेट्स में, इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल होता है। कौन सा प्रोटोकॉल? टीसीपी प्रोटोकॉल। ये अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग में फिर इन्होंने क्या कहा कि छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको हम पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और भेजेंगे इसको क्लाइंट टू सर्वर, डेटा सेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब ये काम इन्होंने दिया तो ये चीज़ आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल हुई। जो इतनी सक्सेसफुल हुई 1969 के बाद कि इसी का आगे रिसर्च इसमें और चालू हुई और इसका नाम चेंज करके हो गया अर्पानेट। क्या हो गया? इसका नाम चेंज हो करके अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पहले डरपा था जो कि डिफेंस के लिए बनाया जा रहा था। जब अब इसमें इन्होंने लियोनार्ड ने अपने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ऐड किया तो ये चीज़ कन्वर्ट होके इन्होंने, क्योंकि एक चीज़ ऐड हुई है, ऐड होने के बाद तुरंत ही नाम थोड़ा सा चेंज किया। तो नाम चेंज करने के बाद इन्होंने कह दिया कि ये जो भी है ये हमारा एडवांस अर्पानेट हो जाएगा। यानी एडवांस हमने थोड़ी सी इसमें से और खोज की और इसमें ऐड कर दिया तो वो चीज़ क्लियर है यहाँ तक? हेलो, ठीक, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट हो गया भाई, तो इन्होंने शुरुआत कर दी, बढ़ता चला गया। तो डिफरेंस पर तो नेटवर्क बन गया, काम होने लगा धीमे धीमे। फिर आगे बात आई 1995 पर, सॉरी इसके बाद 1969 के बाद 1972 में क्या हुआ, आगे बढ़े तो इन्होंने कहा कि चलो अब ये तो हमारा एक पार्ट पर हो गया। आगे चला तो एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन इन्होंने कहा कि हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी अपना नेटवर्क यूज़ करना चाहिए। अगर जब इसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया डिफेंस में तो इसको उन्होंने बोला नेशनल साइंस फाउंडेशन के लिए भी एक नेटवर्क बनाए जहाँ पर एजुकेशनल और जो हमारे एजुकेशनल वेबसाइट्स भी हों और इन टेक्निकल कॉलेजेस भी हों, सब आपस में कम्युनिकेट हों। उनके लिए भी एक कोई हमारे पास वो होना चाहिए, क्या? नेटवर्क होना चाहिए।
तो आगे चल के ये जो एनएसएफ पे काम चल रहा था, इन्होंने एक नाम दे दिया एनएसएफ नेट। क्या दे दिया? एनएसएफ नेट। एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट, इंटरनेट। इसका यूज होने लगा बहुत। जब इसका यूज होने लगा तो हुआ क्या, इसका यूज होने के बाद इन्होंने बोला कि कमर्शियल के जो भी कमर्शियल बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने कहा ये तो मान लो इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बना दिया, एक डिफेंस के लिए हो गया, हम लोग कहाँ जाएं? मान लो अगर प्राइवेटली, अगर अलग अलग कम्युनिकेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से नेटवर्क को स्टैब्लिश करना चाहें तो कैसे होगा? तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। क्लियर? हेलो? ये चीज पॉसिबल नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया, अपना ओन नेटवर्क बनाने लगे। अपना क्या किया, इन्होंने कहा कि हम खुद ही डेवलप करने लगेंगे अपना नेटवर्क। फिर ये चीज भी आगे नहीं चल पाई। जब नहीं चल पाई तो उन्होंने बोला हाँ बात तो सही है भाई, अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने साथ कैसे नेटवर्क को यूज करेंगी? तो यही एनएसएफ नेट आगे चल के चेंज हुआ और बन गया हमारे पास इंटरनेट। इंटरनेट जैसे ही बना, तो इंटरनेट बनने के बाद ये होल वर्ल्ड, इसीलिए इंटरनेट को कहता है होल वर्ल्ड। और दिस इज एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, इसीलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल कहा जाता है। ग्लोबली जो एग्जिस्ट करे वो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने ग्लोबली अटैच किया। फिर सारी सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारे पास कमर्शियल बिजनेसमैन वाले हों या सारे डिफेंस वाले हों, सब हो गया। फिर ये नाम आगे चल के अर्पा नेट जो था नाम, वो चेंज हुआ 1990 के बाद, इसको कम यूज करने लगा और 1995 तक एनएसएफ नेट, अर्पा नेट और एनएसएफ नेट को कंबाइन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कंबाइंड। और कंबाइंड करके ये बन गया हमारे पास इंटरनेट। क्या बन गया? इंटरनेट। यहाँ तक क्लियर है? हेलो? 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 यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो? ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये अर्पा नेट फिर खत्म हो गया। आगे अर्पा नेट और एनएसएफ नेट कंबाइंड होके इंटरनेट में यूज होने लगा। और फिर आगे 1995 के बाद इंटरनेट हमारे एग्जिस्ट करने लगा और इसी को सब लोग यूज करने लगे। ये थी हमारी हिस्ट्री। ठीक है, क्लियर हुई सबको हिस्ट्री कैसे इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ? आगे चल के इस पे वर्ल्ड वाइड वेब पर टिम बर्नर्स ली ने इस पे काम किया, इन्होंने इस पे और काम किया, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की और पूरी तरीके से इसको ग्लोबलाइज कर दिया। क्लियर है भाई यहाँ तक? हेलो? चलिए।